नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एनसीआर हलचल में। जैसा कि आज जानते हैं हम सब लोग जो है ना, आज ये बहुत ही बेहतरीन ये पावन त्यौहार है। आज हम लोग यहाँ पे ग्रेटर नोएडा बिसरख एरिया में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आज हम लोग यहाँ पे हम लोगों को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ये हमारे ओम शांति के परम पूज्य ब्रह्मा कुमारी संस्था से यहाँ पे कुछ हमारे बहन जी आए हुए हैं और भ्राता जी हैं। थोड़ा इनसे बातचीत में करूँगा कि आखिर में इनका जो है किस तरह से पूजा अर्चना में किस तरह सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा विशेष मैं आपको जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, तब लोग बने रहिए एनसीआर हलचल सर। ओम शांति। थोड़ा अपने मुखार बिंदु से बताएं कि हम लोग ये जो त्यौहार है जो मनाया जा रहा है और यहाँ पे किस एरिया में, थोड़ा अपना परिचय भी दें। और ये जन्माष्टमी में जो त्यौहार उसका मनाने के प्रति उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या मैसेज है। ओम शांति। मैं मुन्नी बहन बोल रही हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मयूर विहार फेस 3 से। इसमें बताया जाता है कि श्री कृष्ण इस सृष्टि पे अवतरित होने वाले हैं, इसलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। और परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे आके बता रहे हैं कि ये संसार परिवर्तन होने वाला है, भविष्य में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, यही भारत स्वर्ग बनने वाला है। भ्राता जी ये बताएं, अभी ओम शांति, ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है पूरे विश्व भर में इसकी जो है धूम उसकी चल रही है, हर जगह से चर्चा है। आखिर में ऐसा कौन सी ये शक्ति है जो कि पूरे विश्व में जो है विख्यात डे बाय डे होती आ रही है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें 1 मिनट में। ओम शांति। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक पारिवारिक सदस्य हूँ और परिवार में रहते हुए भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ और इस सेवा केंद्र से लाभ उठाता हूँ। जन्माष्टमी का मतलब है, जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य है कि ये बहुत पावन पर्व है और हम हिंदुओं के लिए या सभी के लिए, कोई भी जाति के हो, जन्माष्टमी का मतलब होता है, मनाने का मतलब है कि हम सभी उनके जैसे परमात्मा समझ करके, ईश्वर समझ के जो श्री कृष्ण को याद करते हैं या उनका पर्व मनाते हैं, वो सबसे पावरफुल या सबसे पवित्र आत्मा है। वो विश्व की सबसे पवित्र आत्मा है। तो उस आत्मा को याद न करके बल्कि उनके चरित्र को हम अपने जीवन में धारण करें तो शायद ये विश्व में जो बुराइयां हैं, जो दुराचार हैं, वो एक अच्छा समाज का निर्माण हो जाएगा और सभी हम एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे। श्री कृष्ण का प्रतीक ही है प्यार और प्रेम से रहना, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना। तो इस तरह से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कि जन जन में जैसे श्री कृष्ण ने से सबका प्यार है, वैसे हम आपस में भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबको, विश्व को ये मैसेज देती है कि वर्तमान समय जो चल रहा है ये परिवर्तन का समय चल रहा है। और ये परिवर्तन के समय में, जब ये परिवर्तन में होता क्या है कि जब एक समय बहुत अच्छाई होती है और उसके बाद फिर बुराई होती है और फिर उसके बाद अच्छाई आती है। जैसे सृष्टि चक्र घूमता रहता है, तो इसमें एक समय सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, कलयुग आता है। तो ये कलयुग का अंतिम समय है और ये कलयुग समाप्त होगा और पुनः फिर इस दुनिया में श्री कृष्ण जैसी दुनिया आएगी, जहाँ के जिस दुनिया के मालिक या महाराजा महारानी, जिसको श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को बनाया जाएगा और वे इस दुनिया के मालिक होंगे। और वे दुनिया ऐसी होती है जहाँ कोई भी दुख, अशांति और कष्ट नहीं होता है, कोई बुराइयां वहाँ नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है। इसलिए उसका नाम सतयुग रखा गया है या स्वर्ग कहा जाता है। तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है कि परमपिता परमात्मा स्वयं इस समय, वर्तमान समय में इस धरा पे आए हुए हैं और पूरे विश्व की आत्माओं को, वो किसी देहधारी को नहीं बल्कि मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि वर्तमान समय जो है वो परिवर्तन होने का समय है। इसलिए अपने को आत्मा समझ करके स्वयं परमात्मा को याद करेंगे तो ये दुनिया जो है एक स्वर्णिम दुनिया के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ पे सबके साथ सुख और शांति की
दुनिया आ जाएगी और सभी एक साथ सुख और शांति के साथ रहेंगे, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ पे ये बात कही जाती है कि वहाँ पे शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। तो ऐसी दुनिया आने का हम मैसेज देते हैं कि स्वयं परमात्मा इस दुनिया की स्थापना करने आने वाली स्वर्णिम दुनिया। जी अच्छा, मेरा परिचय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम है बीके ललन। मैं इस संस्था से लगभग कम से कम 15 साल से जुड़ा हूँ अपने परिवार के साथ, और काफ़ी लाभ ले रहा हूँ। जिस संस्था से जुड़ने से हमारे आत्मिक विकास होती है, हमें कभी भय चिंता की अनुभूति नहीं होती है, बहुत सुख शांति की अनुभूति होती है, और सबके साथ मिलजुल कर रहने की ज्ञान हमें मिलता है, और सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की अनुभूति होती है। ओम शांति। बहन जी, इस संस्था से जुड़ने का कुछ खास वजह? इस संस्था से जुड़ने का खास वजह है कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, जिसे हर कोई मनुष्य मंदिर मस्जिद में जाके ढूंढते हैं कि मुझे शांति मिले, लेकिन शांति कुछ पल के लिए मुझे महसूस होती है, लेकिन हमेशा के लिए वो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को ध्यान करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है। जब एकाग्र होता है तो हमारी मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, जिससे आत्मा खुश प्राप्त कर पाती है अपने आप। सुना मैंने कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ने वाले जो है उनको जो है घर वगैरह उसको त्यागना पड़ता है, गृहस्थ जीवन से उसको वंचित हो जाते हैं। इस पे क्या विचार रखना चाहेंगे आप? लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से हमें घर बार त्यागना नहीं है, लेकिन अपनी बुराइयों को त्याग करना है, जिससे मनुष्य आज दुखी है। आज घर घर में आज ओझा ढूंढी अशांति का तो वही विकार है, काम क्रोध लोह मोह अहंकार। तो परमात्मा कहते हैं अपनी बुराइयों को त्यागो, ना कि घर गृहस्थ को त्यागो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को स्वतंत्र जी सकते हो। तो ये अभी आप लोग आपकी थोड़ा अपना बारे में थोड़ा एजुकेशन वगैरह बताएं आप लोग। मेरा एजुकेशन 12th तक है और मैं बिहार से हूँ, लेकिन मयूर विहार फेसरी दिल्ली में रहती हूँ। जी बताइए, अचानक आपके मन में ऐसा कैसे जो है ना विचार आया कि भाई हमें इस संस्था से जुड़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हम लोग। ऐसे कैसे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो मुझे विचार इसलिए आया कि संसार में हर एक मनुष्य पढ़े लिखे है, पैसे वाली है, लेकिन हर एक किसी का जीवन दुखी है, अशांत है। तो हमें विचार चला कि परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। परमात्मा को ध्यान से ही मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकता है, ना कि हमें सुख सुविधा से प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विचारा। तभी हम लोग सुन पा रहे थे ब्रह्म कुमारी संस्था से जो हमारी बहन जी और भ्राता जी थे, उनके भी विचार वक्तव्य को मैंने सुना। बाकी आप लोगों का इनके विचारों से कितना सहमत हैं, आप लोग अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। और आप लोग इस जो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ये पूरे विश्व में आपको इनका हर एक जगह आपको 140 देशों में इनकी जो है ख्याति डे बाय डे बढ़ती चली है, और इसका विस्तार डे बाय डे बढ़ती चली आ रही है। बाकी आप लोग इस विषय में क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बन रही है NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।